हेलो दोस्तों, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। आज की इस रिपोर्ट में हम सीखने वाले हैं कि एम आई एस रिपोर्ट किस तरीके से बेसिक टू एडवांस हम इसको बनाएंगे। बेसिक टू एडवांस रिपोर्ट आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं और मेरे पास यहाँ पर डेटा रेडी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस बेसिक एम आई एस रिपोर्ट में किन किन फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस एम आई एस को यदि आप सीखेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक की डीप नॉलेज हो जाएगी कि स्टार्टिंग फेज क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि बेसिक एम आई एस रिपोर्ट जो कि किस तरीके से बनाई जाती है एक्सेल में, उसको हम सीखते हैं। इसको यदि आप सीख जाएंगे तो 50% आपके नॉलेज में आ जाएगी कि एम आई एस रिपोर्ट होती क्या और किस तरीके से ये रिसीव की जाती है या बनाई जाती है कहीं से भी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 फाइल है, इसी बेस पर हम एम आई एस रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं। तो एम आई एस रिपोर्ट जो हम तैयार करेंगे, मेरे पास यहाँ पे देखिए एक तो एनालिसिस की रिपोर्ट है जो कि मैं इसको ओपन करके आपको शो कर देता हूँ एक बार इस तरीके से। आई होप आप इसे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो कि मेरा नेम है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर जो जितने भी मिस्ड आई है इस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं इस तरीके से। और यहाँ पर कितना टोटल आंसर्ड हुआ है इसी नंबर का ही टोटल आंसर्ड यहाँ पर मेंशन होगा, प्लस इसी नंबर का ही हम यहाँ पर 2 मिनट प्लस 2 मिनट से अबव की टोटल यहाँ पर आंसर्ड कॉल को पिक करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इस रिपोर्ट को फिल करने के लिए हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी जो कि एक एम आई एस रिपोर्ट होगी हमारी। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी है एनालिसिस की रिपोर्ट, आप देख चुके हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 फाइल और हैं, इन दोनों को भी मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या है, हमारा डेस्टिनेशन जो कि मोबाइल नंबर है, कॉल टाइम है, एंड टाइम है, ड्यूरेशन है, यानी कि 1 मिनट से ऊपर, 2 मिनट से ऊपर, 4 मिनट से ऊपर, इस तरीके से इसमें मेंशन है सेकंडों में। और यहाँ पे ये हमारी डी टी एम एफ की रिपोर्ट आती है। इस डी टी एम एफ में हमारा जो एक नंबर कस्टमर प्रेस करता है आईवीआर कॉल पर जो लैंड होती है, यदि उसने एक नंबर दबाया बात करने के लिए तो इसका मतलब यहाँ पर वो बात करने के लिए एक नंबर दबा रहा है। तो एक नंबर पर हमारी बात भी हो सकती है और मिस्ड कॉल भी जा सकता है। तो इस पर ये डी टी एम एफ का काम है यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है एक नंबर को जिसमें हमारा अनसर्ड और मिस्ड दोनों है। और ये हमारा एजेंट नंबर है। इसी एजेंट नंबर के थ्रू ही हम वहाँ पर कॉल डिटेल को फैच करने वाले हैं पाइवट से। तो इसी कस्टमर को कितनी बार कॉल आई है, कितनी बार इस एजेंट को मतलब गई है, तो वही रिपोर्ट हमको बनानी है। आप इस नीचे के साइड में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो कि अनसर्ड एंड मिस्ड रिपोर्ट है। इसमें अनसर्ड और मिस्ड रिपोर्ट है इस नंबर में। और सेकंड जो हमारी रिपोर्ट है ये केवल मिस्ड है। तो यहाँ तक केवल हो गई, यहाँ तक आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो रिपोर्ट है हमारी केवल मिस्ड की है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये वाली रिपोर्ट हमारी अनसर्ड प्लस मिस्ड दोनों है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाऊंगा और इस वाले मिस्ड को यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा। अगर जो मेरा जो मिस्ड यहाँ पर फाइंड हो गया उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो मिस्ड हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ अनसर्ड कॉल बचेगी यहाँ पर, जिसकी मुझे यहाँ पर अनसर्ड कॉल की ज़रूरत है क्योंकि मिस्ड मेरे पास ये ऑलरेडी है। मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो केवल मेरे पास अनसर्ड बचेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले हम फाइंड करते हैं ताकि हम यहाँ पर केवल अनसर्ड कॉल ही यहाँ पर ले सकें। तो चलिए यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए हेडर में और वी लुकअप लगाएंगे, वी एल इजकल टू वी एल वी लुकअप। इस डेस्टिनेशन नंबर से हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा यूनिक नंबर है और यूनिक नंबर से ही हमेशा वी लुकअप लगाया जाता है। तो शीट टू शीट पर हम वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, ताकि ऑटोमेटिकली ये लॉक कर सके। अब देखिए हम दूसरी शीट पर आ चुके हैं, यहाँ पर डेस्टिनेट
इसको हम सिलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन को, इसी का ही हमें वी लुकअप लगाना है, कोमा 1 कोमा 0। अभी आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कोमा 1 कोमा 0 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम चाहिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा। अब नीचे से कंट्रोल डी कर दीजिए सेलेक्ट करके। अब यहाँ का फॉर्मूला हटा लेते हैं, कॉपी करेंगे ऑल्ट ई एस वी देन एंटर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ मेरे एन ए हैं और कुछ मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। तो यहाँ से जो मैंने नंबर पिक किया है इस डेस्टिनेशन वाले का, यहाँ पर फाइंड किया है मैंने, जो कि मिस्ड कॉल की रिपोर्ट है। तो जो मिस्ड कॉल मेरा यहाँ पे फाइंड हो चुका है वो इस तरीके से सामने सामने शो होगा। तो मिस्ड कॉल तो है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे तो केवल अनसर्ड चाहिए। तो यानी कि एन ए वाला मेरा अनसर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़िल्टर लगाऊंगा, इस तरीके से सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाएंगे। और जितने भी यहाँ पर नंबर आपके फाइंड हो चुके हैं मिस्ड कॉल वाले, उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी शीट हमारे पास है। तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे पूरा, और ऑल्ट और कॉलम को ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो विजुअलिटी हो जाए बिल्कुल कि इसी को ही डिलीट करना है। जब भी आप फिल्टर लगाएंगे तो इसी तरीके से मेंशन कीजिएगा, और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, इस तरीके से डिलीट होगा। शिफ्ट कंट्रोल एल से फिल्टर खोल दीजिए। अब आप ऊपर आ जाइए इस तरीके। अब देखिए जो एन है यानी कि जो फाइंड नहीं हुए हमारे, ये क्या है, हमारे अनसेड कॉल है ये हमारा। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि ये हमारे अनसेड कॉल हैं टोटल 810, और दूसरी सीट पे ये हमारा मिस्ड है हमारा 218। तो चलिए अब हम यहाँ पे पाइवट लगाते हैं। पाइवट कैसे लगाना है, एक एक करके पाइवट लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी ओपन है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस एजेंट नंबर के थ्रू यहाँ पर मेंशन करना। सबसे पहले हमें मिस्ड यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन करनी है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा एजेंट नंबर रिपीटेड आया है, इसीलिए हम इस पर पाइवट लगाने वाले हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर पाइवट लगाएंगे। पहले तो पाइवट लगाने के लिए क्या है, शॉर्ट कमांड सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट डी पी एफ। यहाँ पर एजेंट नंबर को पहले आप रोज में डालेंगे, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करके वैल्यू में, ताकि इसका काउंट शो कर सके। तो यहाँ पर इसका काउंट आ चुका है। अब इसको हमें पिक करना है, मतलब कि यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर के कोड यहाँ पर मेंशन करना है। तो डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कभी नहीं करते हैं, मोबाइल नंबर हमारा आगे पीछे भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर वी लुकअप का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, सेलेक्ट किया हमने नंबर को, कॉमा दूसरी शीट पर आए, और यहाँ पर ए पे सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि डेटा कभी एन आ जाए या कुछ हो जाए। इसलिए प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा हमें नंबर उठाना है दूसरे कॉलम का, तो कोमा 2 कोमा 0 एंटर हिट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सीट पर ये पहुँच जाएगा। यहाँ से कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए मेरा यहाँ पर ये आ चुका है, डेटा पिक हो चुका है। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ऑल्ट ई एस वी, फॉर्मूला हटा देंगे, और जहाँ पर ये एन ए है वहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर जीरो मेंशन कर सकते हैं, तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम डेटा को पिक कर लेते हैं। यहाँ हमारा मिस्ड आ चुका है। अब हमें पिक करना है यहाँ पे नॉन डीएनडी का आंसर, क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्ट है वो नॉन डीएनडी की है। क्योंकि आप जानते हैं एक डीएनडी नंबर होता है, कि नॉन डीएनडी नंबर था, उसी के बेस पे ये नॉन डीएनडी है। तो चलिए अब हम आंसर यहाँ पे पिक करते हैं। आंसर रिपोर्ट कैसे लाएंगे, जैसे हम मिस्ड कॉल को लाए थे। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते, क्योंकि ये हमारा मिस्ड हो चुका है। नेक्स्ट है देखिए हमारा ये आंसर्ड, आंसर्ड वाली शीट पर हम आ चुके हैं। तो हमें केवल नंबर का ही काउंट चाहिए, तो केवल इसी को सिलेक्ट करेंगे, एजेंट नंबर को। रिपीटेड वैल्यू है क्योंकि ओल्ट डी पी एफ, ओल्ट डी पी एफ इस तरीके से मेंशन करेंगे। आप क्लिक भी करेंगे तो भी यहाँ पर रोज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद दोबारा ड्रैग करके वैल्यू में प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। सेम इसी का भी यही करना, हमें वी लुकअप लगेंगे, इसी नंबर से ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पर स्पेस प्रेस किया मैंने कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर कोमा 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट, कंट्रोल डी कर देंगे सेम नीचे से। अब आप देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है। तो
यहाँ से इसका जो है फॉर्मूला तोड़ लेंगे, Alt E S दोबारा प्रेस करेंगे, वैल्यू ओके। 2 रिपोर्ट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तीसरी रिपोर्ट हमें क्या चाहिए, 2 मिनट प्लस 2 मिनट से ऊपर की अनसेड कॉल चाहिए। अब यहाँ पे अनसेड तो लिखा नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, यहाँ पर पता ऐसे लगेगा क्योंकि अगर जब मेरी किसी से बात हुई है तो ऑटोमेटिकली वो अनसेड हुई है कॉल, तभी मेरी ये 2 मिनट की कॉल हम यहाँ पर उठाने जा रहे हैं, तो इस तरीके से अनसेड कॉल हुई है हमारे यहाँ। तो चलिए इस कॉल को भी उठाते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिपोर्ट में आ चुका हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे ड्यूरेशन पर, 2 मिनट प्लस 2 मिनट से ऊपर, तो हम नंबर फिल्टर पर आएंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले ऑप्शन को लेंगे, इस तरीके से 120 लिखेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कि 120 सेकंड वाला और इससे ऊपर वाला ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, फिल्टर लग चुका है। अब मुझे केवल क्या चाहिए, यहाँ पर एजेंट नंबर चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पाइवट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पाइवट में क्या है, कम्प्लीटली वो इसको पकड़ता है और वैल्यू हमारी गड़बड़ आ जाएगी। तो केवल हमें इसी वैल्यू को लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आपके पास विंडो 10 है तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि विंडो आपकी 7 है तो इसमें इस कंडीशन में आप जब डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे कॉपी करेंगे एक एरर आ जाएगा वहाँ पर, इसका मतलब वो कॉपी नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये शॉर्ट करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन को, कॉल ड्यूरेशन को शॉर्ट करके तब इसको कॉपी करेंगे आप। और विंडो 10 में क्या है कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एज इट इज जो मुझे यहाँ पर चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी। टोटल 216 है तो 216 ही काउंट पिक होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कभी हो, उसके लिए आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में ऑल्ट और सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। अब कॉपी कीजिए आप। यदि एरर आता है विंडोज 7 में आपके, तो इसको शॉर्ट कर लीजिएगा जहाँ फिल्टर लगाया आपने। और यदि यह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो विंडो 10 होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने ये कॉपी किया, हम न्यू शीट पे ले लेते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं, अब यहाँ पर पाइवट लगाएंगे, ओल्ड DPF। पहले यहाँ पर पाइवट लगाया, रोज में डाला सेम, वैल्यू में डालेंगे। अब यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे हम अपने रिपोर्ट में आके, यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, नंबर से वी लुकअप लगाएंगे, अपने रिपोर्ट पर जाएंगे, यहाँ आ चुके हैं, सेलेक्ट करेंगे, (2,0), एंटर। यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर फैच हो चुका है कम्प्लीटली। इसका फॉर्मूला भी हम हटा लेते हैं। अब जो ये n है इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+F कीजिए, यहाँ पर रिप्लेस करना है मुझे, 0 से 0 मेंशन कर दीजिए, रिप्लेस ऑल। सभी n को हम रिप्लेस कर चुके हैं यहाँ पर 0 से। अब हमारे वैल्यू यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं रिपोर्ट तैयार हो चुका है। यही रिपोर्ट एनालिस्ट रिपोर्ट कहलाती है और यही रिपोर्ट आगे जाएगी एनालिस्ट के लिए। तो ये रिपोर्ट हमारी कंप्लीट अब हो चुकी है। आपको ये MIS रिपोर्ट कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।